नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरना उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू कर दिया है और जल्दी ही फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि लास्ट डेट पर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट हैक करती है और कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म भरने में चूक भी जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे ये गलती ना होगी। अब बात करते हैं कि भाई वीडियो में दरअसल ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए। ये वीडियो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हालांकि एक वीडियो चैनल पे भी मैंने बनाई है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एनवीएस और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पर ये वीडियो आपके लिए तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है कि आपको जब ये पता करना हो कि आपका पहला कदम तैयारी की तरफ क्या होना चाहिए। मान लेते हैं कि भैया आप एक कैंडिडेट हैं, आप तैयारी करने के फेज में आए हैं और आप केवीएस के पेपर में आपको एक अच्छे नंबरों से जो है रैंक क्रिएट करना है। तो आपका प्रीवियस नॉलेज के साथ साथ आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो इसको लेकर बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं कि मैम क्या करें, कैसे शुरू करें। तो कैसे शुरू करना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और आप ये मान के चलिए कि कैसे शुरू करना कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को संपूर्ण बनाती है। जब आपको ये पता चल जाए कि आपका पहला कदम किस दिशा में होना चाहिए, यानी कि अगर आपका राइट डायरेक्शन है तो एम तक तो आप पहुंच ही जाते हैं देर और सवेर। पर क्योंकि आप बीट द कंपटीशन के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको देर बिल्कुल नहीं होगी। हम एक सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं और चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके थ्रू आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहली बात कि जो कि मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बच्चों को बताया है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो सीटेट का पेपर हो, यूपी टेट की बात करें, यूपी पीजीटी भी जल्दी होने वाला है। तो सबसे पहला कदम होता है एग्जाम के अप्रोच को समझना। यानी अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, साफ साफ, तो भाई पेपर चाहता क्या है आपसे, पेपर की डिमांड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पुराने प्रश्न पत्र जितने भी हैं केंद्रीय विद्यालय के, उसको एक बार जरूर देखें। चाहे वो यूपी टेट का पेपर अगर आप बैठने जा रहे हैं, चाहे वो आप यूपी पीजीटी की बात करें, तो खास तौर पर आपका पहला कदम होना चाहिए आपके पुराने प्रश्न पत्रों को एक बार समझना और जानना कि पिछले सालों में किस तरीके का पेपर आया है। अगर सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ है तो केंद्रीय विद्यालय के अगर पेपर की बात करूं तो सिलेबस में माइनर चेंज हुआ है, ले दे के थोड़ा सा उसी सिलेबस को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है आपको। तो आपका पहला काम केवीएस के एग्जाम में बैठने से पहले या बहुत किताबें पढ़ने से पहले होना चाहिए पुराने प्रश्न पत्रों को देखना। कम से कम 5 साल के पेपर, और अगर नहीं अवेलेबल हो पा रहे किसी भी कारणवश से, तो वैसे पे हमारा जो बीट द कंपटीशन का टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप जाकर देखेंगे तो वहां से भी आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे पुराने 5 साल के। पर अगर आपको फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो कहीं पर भी सोशल मीडिया के चैनल पे, यूट्यूब पे या टेलीग्राम पर या किसी भी कोचिंग सेंटर से अगर आपको पुराने 2 से 3 साल के पुराने पेपर मिल जाते हैं तो वहां से एक आप अच्छी खासी अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं कि पेपर की डिमांड आपसे क्या है। और उस अप्रोच को समझते हुए, पुराने प्रश्न पत्रों के ढांचे को समझते हुए, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी तैयारी को दूसरे कदम की तरफ लेकर जाइए। ठीक है, ये तो एक बात थी। बाकी इसमें तैयारी के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, ये सब सेकेंडरी हो जाता है अगर आपने अप्रोच सही चूज की हो, यानी अगर आपने डायरेक्शन सही चूज किया हो। और बाकी आने वाले दिनों में इसमें मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें। और प्रीवियस ईयर पेपर को देखना ना भूलें। कोई भी अगर समस्या आ रही है तो कमेंट कर कर बताएं। जिसको भी प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों तक प्रीवियस ईयर पेपर जो है केवीएस के वो पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ जहां पर मैं बात करूंगी कुछ नई चीजों के बारे में जो आपके सपने को करेगी साकार। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।